नाशे रोग हरे सब पीरा जपत निरंतर हनुमत बीरा। संकट से हनुमान छुड़ावे मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप। मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने YouTube चैनल पे। तो दोस्तों, जो आज का अनुभव है जो मैं लेकर आई हूँ, आप लोग भी ये सुनकर आश्चर्यचकित रह जाओगे कि कैसे प्रभु ने संकट में अपने भक्त का साथ नहीं छोड़ा और उन्हें सब प्रकार से उनकी रक्षा की। तो आइए जानते हैं आज का अनुभव। मेरा नाम नेहा है और मैं दिल्ली से हूँ। जय हनुमान स्वाति बहन, मुझे बहुत खुशी है कि आपके वीडियो के माध्यम से मैं अपना अनुभव आप लोगों तक पहुँचा रही हूँ। हम लोग बहुत ही खुशहाल जीवन बिता रहे थे, लेकिन बस कुछ दिनों में ही हमें पता चला कि कहीं पे कोई मर्डर हुआ है और वहाँ पे मेरे पति का नाम भी आया हुआ है। उस मर्डर केस में मेरा पति का नाम होने के कारण हम लोग बहुत डर गए थे। जब फैमिली वालों को पता चला तो कोई हमें फ़ोन भी नहीं करते थे, ना ही सीधे में बात करते थे। वो कहते हैं ना, संकट जब पड़ता है तब सबसे पहले आपके रिश्तेदार आपका साथ छोड़ते हैं। तो बहन, मैं तो बचपन से ही भक्ति भाव हनुमान जी का किया करती थी, लेकिन कुछ समय पहले पता नहीं ऐसा क्या हो गया था। कहते हैं ना, जब सब कुछ अच्छा चल रहा होता है तो कहीं ना कहीं हम ऊपर वाले का साथ छोड़ देते हैं। बस यही भूल हो गई थी मुझसे। उसके बाद जैसे ही मेरे पति का उस मर्डर केस में नाम आया, हम लोग उस घर को छोड़, जो कि लोन चल रहा था 45 लाख का, उस घर को छोड़ हम लोग एक रेंट पे छोटे से मकान पे रहने चले गए, जहाँ पे ज़्यादा कुछ सामान तो नहीं था। बस एक खाट पड़ी हुई थी और एक छोटा सा किचन था। अब वहीं पे हम लोग रहने लगे। मैं समझ नहीं पा रही थी कि अब मैं क्या करूं, कैसे सब कुछ ठीक होगा, और हनुमान जी को याद किए जा रही थी। जब मैं 16 साल की थी तभी से मैं हनुमान जी की भक्ति किया करती थी और उन्हें अपना भाई माना करती। मेरी एग्ज़ाम चल रही थी और मुझे लग रहा था कि जैसे मैं पास नहीं होंगी, और वहाँ से मैंने हनुमान जी का पाठ और चालीसा करना स्टार्ट किया था। उसके बाद जैसे मैं बड़ी हुई और मेरी शादी की उम्र की हो गई थी, लेकिन जब शादी ठीक हुआ तो कहीं ना कहीं किसी न किसी वजह से कट जाता था रिश्ता। इसी तरह से कुछ टाइम बीता और सभी आसपास के लोग बोलते थे कि तुम्हारी बेटी का ये सही नहीं है, वो सही नहीं है, जिसके कारण तुम्हारा रिश्ता कट जा रहा है। तो वो ताने मिलते थे मेरे घर वालों को और मुझे ये अच्छा नहीं लगता था। फिर एक दिन एक लड़के वाले मुझे देखने आ रहे थे और मैंने हनुमान भाई को कहा कि भाई, आज कोई मुझे छाट कर ना जाए और यह रिश्ता मेरा हो जाए। अगर आपको अच्छा लगे कि सब कुछ ठीक है तो आप ज़रूर इस रिश्ते को आगे बढ़ाओगे। उसके बाद मेरे हनुमान भाई की कृपा से ही मेरी यहाँ पे शादी तय हुई थी। इसीलिए जब मैं संकट में पड़ी तब भी मैंने उन्हीं को याद किया कि आपके ही आज्ञा के अनुसार यहाँ पे मैंने शादी की है। अब जो संकट पड़ा है उसका निवारण भी आप ही करोगे। ऐसे तो मैं ज़्यादा सामान कुछ लेकर वहाँ पे नहीं आई थी, क्योंकि हम लोग तो आनन फानन में बस वहाँ पे शिफ्ट हो गए थे। उसके बाद मैंने वहाँ पे देखा कि शायद जो पहले से रहते थे उनका ही भगवान जी, हनुमान जी का एक पुराना फ़ोटो पड़ा हुआ था। तो मैंने उसी को अच्छा से साफ़ सुथरा करके घर में स्थापित करके उनकी पूजा आराधना करने लगी। धूपकाठी दिखाती और प्रसाद के लिए ज़्यादा पैसे ना होने के कारण चीनी गुड़ इस तरीके से मीठा डालकर उनको चढ़ा देती थी। कहते हैं ना, भगवान सिर्फ भक्ति देखते हैं और भाव देखते हैं। तो उसके बाद इसी तरह से कुछ दिन निकल रहे थे। मैं अपने हनुमान जी से सब कुछ बताती थी कि भगवान, ये ऐसा संकट क्यों पड़ा है, क्यों आप मेरी परीक्षा इस तरह से ले रहे हो। अब आप ही इस चीज़ से मुझे निकालोगे और मेरी सुहाग की रक्षा करोगे। और ये कहकर मैं उनके सामने हनुमान चालीसा का रोज़ पाठ किया करती थी। उसके बाद उसके 2-3 दिन बाद ही मुझे एक पेपर में न्यूज़ दिखता है कि जो उसी मर्डर केस के बारे में थी
कि उसके आरोपी पकड़े गए हैं, लेकिन मुझे यह जानकर बहुत ही आश्चर्य हुआ और मैं दंग रह गई कि वहाँ पे मेरे पति का नाम ही नहीं था। यह देख के मैं बार बार पेपर को उलट पुलट कर देख रही थी और जब मैंने अपने पति को बताया तो वह भी बहुत खुशी हुए। उसके बाद हम लोग खुद थाने गए और पता किया तो पता चला कि जहाँ पे मर्डर हुआ था वहीं पे एक छोटा सा हनुमान जी का मंदिर था और उस मंदिर में सीसीटीवी कैमरा था। मतलब मुझे सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए कि उस जगह पे हनुमान जी ने अपना डेरा बनाया हुआ था जहाँ पे वो मर्डर हुआ था और उनके ही प्रताप से मुझे वो खूनी जो है पकड़े गए। उसके बाद जो मेरे पति हैं उनको पुलिस ने बाइज्जत बरी कर दी और हम लोग अपने घर आ गए। उसके बाद से मैंने हनुमान चालीसा का पाठ और हनुमान की भक्ति आजीवन के लिए धारण कर लिया है। मैं अब इसको कभी नहीं भूलती। हर रोज़ हनुमान चालीसा का पाठ मैं और मेरे पति करते हैं। यहाँ तक कि मैंने अपने बच्चे को भी हनुमान चालीसा सिखा दिया है और वो भी हमारे साथ पूजा करता है। तो इसी तरह से जब आपको कभी भी कोई भी संकट पड़े, जगह लगे कि दूर दूर तक आपके साथ कोई नहीं खड़ा, तब आपके साथ हनुमान जी खड़े होते हैं, आप मेरे भाई खड़े होते हैं। तो जितने लोग भी उसके बाद से तो जैसे मेरे पति भी हनुमान जी के भक्त हो गए और हम लोग आज बहुत ही खुशहाल जीवन व्यतीत कर रहे हैं। यहाँ तक कि जो मेरे घर का लोन था मुझ पे वो भी निकल गया है और अब हमारे पास और एक घर है, मतलब गाड़ी है। हर चीज़ों से भगवान ने हमारी हर तरफ से मदद की है। तो जितने लोग भी ये मुझे सुन रहे हैं, बस मैं आपके वीडियो के माध्यम से लोगों को यही संदेश देना चाहती हूँ कि कभी दुख हो, सुख हो, कोई भी तकलीफ़ हो, आप अपने हनुमान जी से शेयर करो। कोई जब साथ नहीं देता है तब वो आपको सामने आकर आपका हाथ पकड़ते हैं। अपने जीवन की डोर बस उनके हाथ में सौंप दो और अपना कर्म करते रहो। देखना हनुमान प्रभु आपकी रक्षा जरूर करेंगे। ऐसा कोई कार्य नहीं जो प्रभु नहीं कर सकते। वो कहते हैं ना, कवन सो कार्य कठिन जग माही, जो न होई तात तुम पाही। जैसे ही ये लाइन हम प्रभु के सामने कहते हैं ना, जैसे हमें इतनी सिक्योरिटी फील होती है, इतनी एनर्जी फील होती है कि प्रभु हमारे साथ हैं, हमारे दुख में साथ हैं। तो दोस्तों देखा आपने, हर मर्ज की एक ही दवा है दोस्तों, हनुमान चालीसा। बस सच्चे दिल से इसका पाठ करते रहें, अपनी जीवन की डोर प्रभु को दे दें और अपना कर्म करते रहें। कैसे आपका संकट दूर होगा आपको पता ही नहीं चलेगा। तो भक्तों, कैसी लगी ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर ज़रूर करिएगा, जिससे हनुमान जी की महिमा को हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचा सकें। चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और कमेंट में जय श्री राम जय हनुमान के नारे ज़रूर लगाइएगा। और जल्द ही एक और सच्ची घटना के साथ मैं वापस लौटूंगी। तब तक के लिए जय श्री राम जय हनुमान।